Good morning class. As in our previous class we are discussed about the kinds of sentences, and in this class I am going to explain about their transformation. कैसे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के अंदर जो है हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ओके जैसे सबसे पहला जो आपका इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. अब इसमें देखिए आपका पहला टाइप जो दे रखा है वो आपको दे रखा है किससे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस into a ट्रांसफॉर्मिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस. अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शेयर करते हैं थ्रू सम वर्ड्स जस्ट एज अलाज, हुर्रे, ब्रावो. ओके. और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसके थ्रू जिन सेंटेंसेस के थ्रू हम कुछ बता रहे होते हैं दूसरे पर्सन को. वी टेल समथिंग टू समवन थ्रू दिस सेंटेंसेस, एंड थ्रू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी शेयर आवर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. ठीक है. अब जैसे इसमें एक सेंटेंस दे रखा है, अब आपको एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में कन्वर्ट करना है. उसमें हम क्या करेंगे? What a wonderful opportunity. What a wonderful opportunity. What a wonderful opportunity. अब इसमें क्या बोल रहे हैं? What a wonderful opportunity. उसके साथ साथ क्या दे रखा है? उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी दे रखा है. अगर आपको दिख रहा हो, ये देखें दे रखा है एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे लगता है? ऐसे लगता है. ठीक है. अब यहाँ पर ये अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या शेयर कर रहे हैं कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वाओ व्हाट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. इस तरीके से वो अपने शेयर करें. अब यहाँ पर स्टार्टिंग में व्हाट आ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना. यहाँ पर व्हाट के बाद हमारी कोई भी वर्ब नहीं दे रखी है, इसलिए ये क्या है? ये है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जब कभी भी वर्ब या मॉडल दे रखा होगा आफ्टर व्हाट, तब तो वो हमारा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस. और इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक सिंपल सी पहचान ये है, लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क. यहाँ क्वेश्चन मार्क है? नहीं, यहाँ क्वेश्चन मार्क तो नहीं दिख रहा है. यहाँ पर क्या दिख रहा है? हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है. तो एक्सक्लेमेशन शो हो रहा है इसमें, इसलिए ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो व्हाट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इन्होंने दे रखा है. तो व्हाट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम असर्टिव सेंटेंस में? जब कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में व्हाट आ जाए या हाउ आ जाए और लास्ट में हो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क. क्या आ जाए? व्हाट आ जाए या फिर हाउ आ जाए और लास्ट में क्या हो? हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क. तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इट इज़ में. इट इज़ आ. अब यहाँ वंडरफुल दे रखा है तो यहाँ पर हम वंडरफुल लिख देंगे. अगर वंडरफुल नहीं दे रखा होता, अभी बताएंगे नेक्स्ट सेंटेंस, तो वहाँ पर हम वेरी का यूज़ करते. इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. लास्ट में लगेगा क्या? फुल स्टॉप. बन गया असर्टिव. इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. हम यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम एक्सक्लेम कर रहे हैं. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं. तो जब हम कोई चीज़ बताते हैं तो वो क्या हो जाता है? असर्टिव सेंटेंस. तो ये कैसे हो गया? हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया. नेक्स्ट आता है व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट वॉज. व्हाट अ
what a beautiful sight, what a beautiful sight it was। वर्ड से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कन्वर्ट किस में करना है, असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना क्या करेंगे, व्हाट आ जाता है स्टार्टिंग में, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाता है। किससे स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, इट इज़ आ से, इट इज़ आ, ये क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुल, इट इज़ अ ब्यूटीफुल, व्हाट है ना, तो मैंने भी आपको बताया था वेरी, इट इज़ अ वेरी बेसिक। अगर वंडरफुल दे रखा है तो हम वंडरफुल लिख देंगे, क्योंकि वेरी वंडरफुल नहीं होता, वंडरफुल अपने आप में कंप्लीट है, उसमें वेरी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ अ वेरी का यूज़ करेंगे, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी पुट अ फुल स्टॉप। अंडरस्टूड क्लास। थर्ड आ जाएगा, व्हाट अ ग्रेट प्लेजर इट इज़, व्हाट अ ग्रेट भी अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, वेरी ग्रेट नहीं होता। व्हाट अ ग्रेट प्लेजर इट इज़, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर, LEASU। तो समझ में आ गया, जब कभी भी व्हाट दे रखा होगा सेंटेंस में या फिर हाउ दे रखा होगा, जैसे हाउ अ ब्यूटीफुल रोज इट इज़, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें क्या देंगे कन्वर्ट, हमें बताया जब कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में इट, आपको इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंसेस इफ़ यू फाइंड हाउ और व्हाट देन यू विल कन्वर्ट इट इनटू इट इज़ अ, ठीक है। हाँ ब्यूटीफुल है, देन वी पुट वेरी ऑल्सो, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रोज, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रोज। अंडरस्टूड क्लास। तो व्हाट अ ग्रेट प्लेजर इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर, हाउ अ ब्यूटीफुल रोज इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रोज। और एक और आता है जिसमें हम विश करते हैं, क्या करते हैं हम, विश। और विश वाले सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे विश वाले सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, विश वाले सेंटेंस में आई के बाद वर लगा होगा, क्या लगा होगा, आई के बाद वर। विश करते हैं कभी भी अगर आप, तो आई के बाद वर लगा होगा। तो जिन सेंटेंसेस में आई के बाद वर लगा होगा उस सेंटेंसेस को हम विश करते हैं। आई के बाद, ही के बाद वर लगा हो, तो वैसे तो कॉमनली हम सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि वैसे हम वॉज का यूज़ किसके साथ करते हैं, आई, ही, शी, इट और वन नाउन के साथ। और वर का यूज़ किसके साथ करते हैं हम, दे, यू, शी, नहीं सॉरी, दे, यू, वी, या फिर टू नाउन्स, टू और मोर देन टू नाउन्स, टू प्लस नाउन, टू और टू प्लस, टू और मोर देन टू नाउन्स, उनके साथ हम यूज़ करते हैं वॉज या वर का। तो यहाँ पर अगर अपोजिट हो जाता है, जैसे अगर हम आई के साथ वॉज का यूज़ करने के साथ साथ अगर हम आई के साथ वर का यूज़ करने लगे, तो इसका मीनिंग ये निकल कर आता है कि वो आई में हम उस वाली सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे होते हैं, इमेजिनेशन कर रहे होते हैं। वही मैं बता रही हूँ आपको, अगर हम आई के साथ हम वर का यूज़ कर रहे होते हैं तो हम वो कोई चीज़ विश कर रहे होते हैं। जैसे इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, अब मैं प्रेसिडेंट हूँ तो नहीं ना, मैं विश तो कर रही हूँ। इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ कार, कि अगर मैं काश इस कंट्री की प्रेसिडेंट होती। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जिसमें हम विश करते हैं उसमें आई के साथ क्या यूज़ करते हैं, वर। जिसमें कि अगर आपका सेंटेंस देखें, इफ़ आई वर अ प्रिंसेस, काश कि मैं प्रिंसेस होती। इफ़ आई वर अ प्रिंसेस,
एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर पुट करते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क में। तो इफ़ आ गया, तो यहाँ पर जो आपका दे रखा है इफ़ आई वर आ प्रिंसेस एक्सक्लेमेटरी मार्क दे रखा है, तो उसमें क्या आ जाएगा, आई विश और दैट, बस इतना लग जाएगा। आई विश दैट, ये विश कर रही हैं दैट आई वर अ प्रिंसेस। अंडरस्टैंड, ये विश इफ़ आ जाए या फिर आ जाए आपका ओ दैट आई वर यंग अगेन, ओ दैट आई वर यंग अगेन। अब ये कैसे पहचानेंगे कि हमें किस सेंटेंस में विश का यूज़ करना है और किस सेंटेंस में हमें जो है वो इट इज़ आ का यूज़ करना। मैंने आपको बताया ना कि अगर इफ़ वर इज़ प्रेजेंट आफ्टर आई देन वी यूज़ आई विश। यहाँ पर विश हो रही है ना, आई विश दैट आई वर यंग अगेन। ओके क्लास, इतना समझ में आया आपको? अब जैसे इसमें दे रखा है वॉट आ लवली स्माइल योर सिस्टर हैज़, वॉट आ कोल्ड नाइट इट इज़। मैंने क्या बताया था आपको, वॉट का को या फिर हाउ को, वॉट को किस में कन्वर्ट करना है, वॉट को या हाउ को किस में कन्वर्ट करना है, इट इज़ आ में। और अगर आई के साथ वर दे रखा है तो वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, आई विश। ठीक है, तो यहाँ पर इतना सा याद रखेंगे हम। वॉट अ कोल्ड नाइट इट इज़, वॉट, ओहो कितनी ठंडी रात है, वॉट अ कोल्ड नाइट, वॉट अ कोल्ड नाइट इट इज़। क्या कह रहे हैं वो, ओहो कितनी ठंडी रात है, बहुत ठंडी रात है, कहते नहीं हैं तो व्हाट अ कोल्ड नाइट इट इज़ एक्सक्लेम कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को बता रहे हैं मन की, ये बहुत ठंडी रात है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट इज़, मैंने बताया था इट इज़ आ से स्टार्ट करेंगे, इट इज़ आ वेरी लगा देंगे क्योंकि कोल्ड के साथ हम वेरी का यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड अपने आप में कंप्लीट नहीं है, जिस तरीके से अभी बताया था मैंने आपको ग्रेट और वंडरफुल कंप्लीट है। तो ग्रेट और वंडरफुल से पहले हम वेरी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी कोल्ड नाइट, इट इज़ अ वेरी कोल्ड नाइट, सिंपल है। देखो इट इज़ अ वेरी कोल्ड नाइट, बस वर्ड को हटा देंगे और हाउ को हटा देंगे। व्हाट अ लवली स्माइल योर सिस्टर हैज़, अब इसमें देखिए इट इज़ अ का, व्हाट अ लवली स्माइल योर सिस्टर हैज़। अब यहाँ पर दे रखा है सिस्टर के बारे में, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, योर सिस्टर, यहाँ से उठाएंगे लास्ट से, योर सिस्टर हैज़ अ लवली स्माइल, लवली, योर सिस्टर हैज़ अ लवली स्माइल। ठीक है, क्लास इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम कन्वर्ट करना सीखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस, कुछ रूल्स हैं कि अगर हमारा सेंटेंस, कुछ रूल्स हैं दैट इफ़ आवर सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव प्लस डिक्लेरेटिव और पॉजिटिव, वी कैन से, और पॉजिटिव means assertive, then it will be convert into assertive plus negative।
मतलब अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो वो निगेटिव में ही चेंज होगा। इंटेरोगेटिव तो असर्टिव में चेंज होगा, इंटेरोगेटिव तो असर्टिव में चेंज होगा, लेकिन अगर इंटेरोगेटिव को तो असर्टिव में चेंज करना है, लेकिन अगर हमारा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है तो निगेटिव में होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव, मतलब हाँ है तो ना में हो जाएगा, ना है तो हाँ में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है प्लस नेगेटिव है, मतलब नहीं वाला है, इसमें वर्ड्स ऑफ नेगेशन आए तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, असर्टिव प्लस पॉजिटिव। आइए देखते हैं इसको। नाउ टेक अ एग्जांपल। फर्स्ट सेंटेंस इज नॉट विजडम बेटर than riches. We have to convert it into it is an interrogative sentence and we have to convert it into assertive. Okay, so to convert it into assertive we will apply a rule of positive, negative, negative and positive. So ये तो हमें confirm है that we have to convert it into assertive, but this sentence is negative or positive, we have to say it. So word of negation is present here, not is present here. Word of negation are no, never and not. So such type of words are present in the sentence, then we have to convert those sentences into assertive. So this is a negative sentence, we have to convert it into पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव को हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, पॉजिटिव में। तो इज़ नॉट विजडम बेटर देन रिचेस, तो इसका क्या हो जाएगा, विजडम से आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वो चली जाएगी बाद में, क्या आ जाएगा, विजडम इज बेटर देन रिचेस। ठीक है, नॉट हट गया ना, तो विजडम वर्ब आ गई इज बेटर देन रिच। अब ऐसे हमारा अगर सेकेंड सेंटेंस हम देखते हैं, डिड आई एवर आस्क यू टू डू इट, डिड आई did I ever ask you to do it? So this sentence is positive, word of negation is not present here, so this sentence is called assertive sentence, means positive sentence। तो पॉजिटिव में, और ये इंटेरोगेटिव तो है ही, तो ये इंटेरोगेटिव है प्लस पॉजिटिव है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, असर्टिव प्लस नेगेटिव। तो एवर दे रखा है, एवर का नेगेटिव क्या हो जाएगा, एवर का नेगेटिव हो जाएगा नेवर, तो ये क्या आ जाएगा, आई नेवर आस्क्ड you, I never ask you to do it. Okay, I never ask you to do it। अगला आ जाएगा, I never ask you to do it। अगला आ जाएगा, can anybody bear such an insult, can anybody bear such an insult, कैन एनीबडी। तो ये ध्यान रखना, जब कभी भी सेंटेंस में एवर दिखता है उसको हम नेवर में कन्वर्ट करते हैं। वो अभी आपने रूल याद कर लिया, इंटेरोगेटिव प्लस पॉजिटिव है तो हम असर्टिव प्लस निगेटिव में चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव
प्लस इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या दे रखा है, कैन एनीबडी बियर सच एन इंसल्ट। यहाँ पर इंटरोगेटिव है, ठीक है, और पॉजिटिव है। एवर जो होगा, एवर को हम नेवर में कन्वर्ट करते हैं, एनीबडी को हम नोबडी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन एनीबडी बियर सच एन इंसल्ट, नोबडी, एनीबडी को किस में चेंज करना है, नोबडी, नेगेटिव बनाना है ना भाई, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, एनीबडी को नोबडी में कन्वर्ट कर देंगे। नोबडी कैन बियर सच एन इंसल्ट। होगी क्लास? एक और सेंटेंस देखते हैं, कंडीशन वाले जो सेंटेंस होते हैं जो कि इफ से स्टार्ट होते हैं। जैसे इफ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई। इफ यू पॉइजन, POISON, इफ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए निगेटिव दे रखा है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो पोर्शन है हमारा वो तो एज इट इज़ ऐसा ही आ जाएगा। इफ़ यू पॉइजन अस, कॉमा लगाकर डू वी नॉट डाई, तो डू को क्या कर जाएंगे, वी शैल, क्योंकि जब इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तब इधर हम फ्यूचर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी शैल डाई। बस इतना ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम शैल या विल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वी आ गया, वी शैल डाई। इफ़ यू पॉइजन अस वी शैल डाई। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। देन हमारा जो सेकंड टाइप आ रहा है इसी में, इफ़ यू प्रिकस, मतलब अगर तुम हमारे प्रिक करोगे, कोई चीज़ चुभो दोगे, तो डू वी नॉट ब्लीड, तो क्या हमारा खून नहीं निकलेगा। तो अब ये आ गया, नॉट आ गया, इंटरोगेटिव है और साथ में क्या है हमारा, नॉट है, तो निगेटिव है। निगेटिव को किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, नॉट हट जाएगा और यहाँ पर डू दे रखा है तो क्या चीज़ आ जाएगी, शैल आ जाएगी। इफ़ यू prick us, comma, we shall bleed, मतलब अगर तुम हमारे को चुभोगे तो क्या होगा, तो हमारे ब्लड निकलने लगेगा। तो क्लास ये मैंने आज आपको समझाए हैं कैसे हम एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी दैट हाउ टू कन्वर्ट an affirmative sentence into negative and an assertive sentence into interrogative. Okay class? Thank you.